बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूक्रेन और पाकिस्तान जो हैं इनके बीच में जो मिलिट्री टाइज हैं ये काफ़ी क्लोज हैं और इंडस्ट्रियल टाइज जो हैं ये भी काफ़ी मजबूत हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन से 320 T-80UD टैंक्स जो हैं वो खरीदी हैं, और सिर्फ टैंक्स नहीं खरीदी हैं, टैंक्स के साथ साथ पूरी इकोसिस्टम, यानी कि इन टैंक्स के मेंटेनेंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, इसके इस्तेमाल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, इसमें जो गोला बारूद यूज़ होता है यानी कि एम्यूनेशन और स्पेयर पार्ट्स, ये सारी इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट की गई है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ यूक्रेन पाकिस्तान क्लोज मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल टाइज। 1991 से 2020 के बीच में यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में $1.6 बिलियन के आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की डील हो चुकी है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने यूक्रेन की ये जो T-80UD फ्लीट है तो इसके रिपेयर और मैनेजमेंट के लिए भी $85.6 मिलियन जो हैं इसकी डील साइन कर ली है। तो ये कुछ डिटेल से पता चलता है कि पाकिस्तान और यूक्रेन जो है वो जब डिफेंस की बात आती है तो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक है, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि यूक्रेन और इंडिया के बीच में जो टाइज हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू इंडिया एंड रशियाज टाई। अब जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान यूक्रेन को 10,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स जो हैं वो सप्लाई कर रहा है। कुछ रॉकेट्स जो है वो आने वाले समय में सप्लाई करने वाला है, और कुछ रॉकेट्स जो है वो ऑलरेडी सप्लाई हो चुके हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। 10,000 से भी ज़्यादा ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो पाकिस्तान से यूक्रेन भेजे जाएंगे। ये पूरा डिस्पैच जो है वो कराची पोर्ट से हो रहा है, और जर्मनी का जो एक एमडन पोर्ट है, यहाँ तक कराची पोर्ट से ये एमडन पोर्ट तक सामान पहुँचेगा और फिर ये यूक्रेन भेजा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये है जर्मनी का मैप, और जर्मनी में अगर आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो हियर यू विल फाइंड दिस एमडन। ये रहा वो पोर्ट जहाँ पर कराची से सामान जो है वो यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से जर्मनी जो है वो सामान यूक्रेन तक पहुँचाएगी। तो ये पूरी डील्स जो हैं वो चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने ये बताया था कि कराची में स्थापित एक शिपिंग फर्म है जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिपिंग। तो पिछले महीने 146 कंटेनर्स जो हैं ये पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि वहाँ पर पाकिस्तान में जो गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री हैं, तो वहाँ से 146 कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर ये जर्मनी के लिए रवाना किए गए। और लास्ट मंथ दूसरे 50,000 डिफेंस स्टोर्स जो हैं वो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जर्मनी पहुँचे हैं। कुछ सामान जो हैं वो पोलैंड का एक गदांस नाम का पोर्ट है, तो कुछ सामान पाकिस्तान से गदांस पोर्ट तक भी भेजा जा रहा है। तो गदांस पोर्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ पोलैंड, और पोलैंड का गदांस पोर्ट है। और एज यू कैन सी पोलैंड जो है वो यूक्रेन के साथ अपनी बॉर्डर भी शेयर यहाँ पर करता है। तो ये सारी जो डिफेंस फर्म्स हैं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में लोकेटेड जो डिफेंस फर्म्स हैं, ये डिफेंस फर्म्स एक गेटवे के तौर पर काम कर रही हैं कि पाकिस्तान में ये सारा सामान बनाया जा रहा है और फिर ये ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स तक पहुंच रहा है, और फिर यहाँ से ये यूक्रेन भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद बेस्ड एक आर्म सप्लायर हैं DMI एसोसिएट्स, और ये DMI एसोसिएट्स जो है वो ईस्टर्न यूरोप की कुछ डिफेंस फर्म्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, और ये सारा सामान जो है वो यूक्रेन भेजा जा रहा है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन की कंपनीज़ ने जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं वो बनाने वाली कंपनीज, और इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल मरीन गैस टर्बाइंस बनाने वाली कंपनीज जो हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको अपग्रेड करने का वादा भी किया। और ख़ास करके पाकिस्तान के पास जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इन हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान की एक लंबे समय से मदद भी कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है, रशिया को रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें आप डिस्काउंट प्राइस में ऑयल प्रोवाइड कीजिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है। यू कैन सी हियर। इतना ही नहीं, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम, वो भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान में जो रावलपिंडी में एक नूर खान एयरबेस है,
तो यहाँ से कुछ सामान जो है वो रोमानिया भेजा गया, राइट। और यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया, जो अफ़गानिस्तान और ईरान की एयर ब्रिज हैं तो उसका एयर स्पेस जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया, वेस्ट एशियन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ये 16 से लेकर 15 अगस्त तक ये सामान जो हैं, ये आर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए। और एक ग्लोब मास्टर सॉरी, राइट, इसको C-178 ग्लोब मास्टर 3 कहते हैं। इसकी कॉल साइन है ZZ-173। ये ब्रिटिश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है और इसका इस्तेमाल जो है वो भी बहुत सारा ऐसा आर्म्स और एम्यूनेशन वाला सामान जो है वो वहाँ पर भेजा गया वाया ईस्टर्न यूरोप। तो यूके यूक्रेन की मदद कर रहा है और इसमें पाकिस्तान में सामान बनाया जा रहा है और फिर ये यूक्रेन इस प्रकार से भेजा जा रहा है। और ख़ास करके सामान जो है ये आर्टिलरी एम्यूनेशंस जो हैं वो वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। एक बहुत ही विचित्र सी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है पिछले कई समय से कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की इस प्रकार से मदद कर रहा है और फिर दूसरी तरफ रशिया से डिस्काउंट में ऑयल मांग रहा है और ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं चल रही है तो हमें सस्ते दाम पर आप ऑयल प्रोवाइड कीजिए। एंड आई एम श्योर रशिया जो है वो ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी तरफ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने में यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स जब सामने आती है तब पता चलता है कि भारत जो है वो क्यों यूक्रेन को इतना एग्रेसिवली डिफेंड नहीं कर रहा है। वैसे भारत ने ये क्लियरली बता दिया है कि ये समय जो है ये युद्ध का समय बिल्कुल नहीं है, कोलैबोरेशन का समय है, डिस्कशन का समय है, डिप्लोमेसी का समय है, लेकिन युद्ध जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। वो भारत का एक स्टैंड रहा है क्योंकि पूरी दुनिया पर इस युद्ध की एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिली है। बट दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। वीडियो पसंद आया हो तो ऑफ कोर्स इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। दिस इज प्रशांत माववानी साइनिंग ऑफ। यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।